हेलो दोस्तों, मैं भगवान लाल बाय एजुकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट। आज से हम लोग क्लास 11 की अकाउंटेंसी और क्लास 12 की अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे भी जुड़े हैं वो सब एक बार हेलो भेजिए ताकि मैं आपका नाम जान सकूं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो ज़रा समझ लीजिए एक बार। देखो दोस्तों, यहाँ हम लोग क्या ऑब्जेक्ट लेके हैं इस बात को समझ लें। हम लोग यहाँ पे क्लास 11 जो सीबीएसई, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सबके 11th क्लास की अकाउंटेंसी को अंशुल वर्मा मेरे से जुड़ चुके हैं। अंशुल, आपका स्वागत है। अकाउंटेंसी के सिलेबस को हम लोग इन डेप्थ में पढ़ाई करेंगे। क्लास को पढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास एक मोबाइल या एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और शाम को 6 बजे 40 से 45 मिनट आपके पास समय होना चाहिए। क्लास 11 की क्लास हम लोग करेंगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में, ठीक है। और टाइमिंग होगा 6 बजे से 7 बजे तक। 7 से ज़्यादा कभी नहीं, पहले 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट पहले ख़त्म हो जाया करेगी। ये हम लोग का शेड्यूल होगा। और जहाँ तक सवाल है इसके बाद, तो ये तो हो गई अकाउंटेंसी की बात। इसके बाद हम लोग बिजनेस स्टडीज़ की क्लास करेंगे। जो हमारे साथी मित्र राजीव सिंह आपको पढ़ाएंगे, सीए राजीव सिंह, आज से वो भी अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। तो ये 2 दिनों में आपकी ये 2 पेपर की क्लासेज हो जाएंगी। जब और भी बच्चे जुड़ जाएंगे तब हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स की क्लास। मैथ की क्लास भी शुरू होगी जिसकी टाइमिंग होगी 5 to 6 PM। अभी तो हम लोगों ने सोचा है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, लेकिन बाद में शायद हम लोग जब इकोनॉमिक्स शुरू करें तो टीटीएस में भी शायद कराएंगे इकोनॉमिक्स की क्लासेस 6 से 7 PM। टीटीएस में शायद होगा ये जब भी होगा। अभी इसका डेट नहीं डिसाइडेड है। डेट और टाइमिंग ऐसा करता हूं मैं, डेट और टाइमिंग बाद में डिसाइड करेंगे। डेट एंड टाइमिंग विल बी डिसाइडेड इन मे। तो इस तरीके से आपका ये क्लास 11 की शुरुआत होगी। माही पूछ रहे हैं कि सर 12 की क्लास कब होगी? बताऊंगा बेटा। तो फिर से सुन लीजिए, क्लास 11 के लिए आपका शेड्यूल ये होगा कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में अभी 2 क्लास हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। 6 से 7 अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज 7 से 8। क्लासेज 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट पहले ख़त्म हुआ करेंगी और आपकी जो भी लाइव बातें होंगी वो सब चलती रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों 12 के लिए भी हम लोग मौजूद हैं। 12 की अकाउंटेंसी हम लोग 6 to 8 पढ़ेंगे, 6 to 7 ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और 12 का बिजनेस स्टडीज़ हम लोग पढ़ेंगे 7 to 8 ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो उम्मीद करता हूँ टाइम टेबल आपको क्लियर हो चुका है। 2 सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है, अभी तीसरी चौथी सब्जेक्ट की बात हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे जब और बच्चे जुड़ जाएंगे तब। अभी तो हम लोग ये करेंगे।
एक बार जरा फिर से सब लोग देख लीजिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑन 6 to 8 अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6 to 8 क्लास 12 अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी। तो कल हम लोग क्लास 12 के बारे में बातें करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के बारे में। तो शेड्यूल उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्लियर है। अब मैनर क्या होगा, तरीका क्या होगा। देखिए अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रूल्स प्रिंसिपल के मुताबिक चलता है, तो ये समझने की चीजें हैं, बातें याद करने की कम है और समझने की ज्यादा हैं। अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सब कैसे याद करेंगे, डाटाज होता है वो याद करने की चीजें तो है नहीं, लेकिन हाँ समझने की चीजें अकाउंटेंसी की जरूर हैं। तो हम लोग तरीका ये अपनाएंगे कि क्लासेज तो आपकी मैंने पहले ही कहा लाइव होगी। लाइव क्लास के अंदर टीचर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे, जैसे कि मैं खुद आपको अकाउंटेंसी के हर चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि चैप्टर है क्यों, बिजनेस दुनिया में इस बात का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आखिर ये चैप्टर आया, इस चैप्टर से पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर होगा तब तक हम उस चैप्टर को पढ़ कैसे सकते हैं, जान कैसे सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट कैसे बनेगा। तो ये इंटरेस्ट जगाना हमारा काम है। जब एक बार दोस्तों ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम लोग फिर चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और चैप्टर में जो भी रूल्स होंगे, जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, हम उन सब की बातें आपके साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपके साथ चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। क्लास के दरमियान आप बड़े आराम से लाइव क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं कि सर ये बात नहीं समझ आई, इस बात को दोबारा से दोहराइए, क्योंकि ये क्लासेज इस तरह के हैं। सार्थक रस्तोगी जो हमारे सीए के स्टूडेंट हैं वो जुड़े हैं। सार्थक आपकी वर्किंग कैपिटल की क्लास 3 बेटा आज रात को 9 बजे अपलोड हो जाएगी, आप चिंता ना करें, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था क्लास 11 में ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन रूल चलते रहेगा और साथ साथ लाइव क्वेरीज भी चलती। आपके मन में बात आएगी सर नोट्स कैसे होगा, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी। नोट्स देना हमारी ड्यूटी है और नोट्स आप तक आराम से पहुंचेगा इजीली, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसकी एक फाइल बना दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, और पीडीएफ फॉर्मेट बना के मैं लिंक दे दूंगा इस क्लास के नीचे। एक चैनल है टेलीग्राम, टेलीग्राम एक सॉफ्टवेयर है, उम्मीद है काफ़ी बच्चे इस्तेमाल करते होंगे, जो नहीं बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो करेंगे। इस चैनल पे जाइए, टॉपर्स 24/7 के नाम से एक चैनल है, उसके अंदर मैं आपको ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा और आपका काम उस पीडीएफ को डाउनलोड करना। किसी तरह का कोई अलग से नोट्स आपको जरूरत नहीं है, किसी तरह से अलग से कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसके अंदर कवर होगा। और एग्जामिनेशन के इसके अंदर क्या होगा, कॉन्सेप्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे शॉर्ट फॉर्मेट में, स्मॉल फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे और सबसे लास्ट में जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे। इसके अलावा इसके अंदर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन भी कम से कम 10 अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन होंगे विद सॉल्यूशन। तो आपको अलग से कुछ भी किताब लेने की जरूरत नहीं है, इन पीडीएफ फॉर्मेट्स को लीजिए, या तो आप इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपने सामने रखेंगे दोस्तों, या घर पे उसका प्रिंटेड फॉर्मेट आप निकाल लेंगे, अपने कंप्यूटर से उसको प्रिंट कर लेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात की बातें अभी तो अपने पास से रखने दीजिए, प्रिंटिंग विंटिंग का काम बाद में कीजिएगा। ठीक है मित्र, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, लाइव क्लासेस के बाद हम थोड़ा सा आपको परेशान भी करेंगे। हम थोड़ा आपको डेली बेसिस पे, उन नोट्स के बेसिस पे आपको हम होमवर्क भी देंगे। होमवर्क इसलिए जरूरी होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ हम अगर पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस ना करें तो हम भूल जाते हैं। साइकिल ही अगर आप 2 साल पे चलाइए तो बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन डेली चलाइए तो आप इधर देख रहे हैं उधर साइकिल चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये समस्या नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में जब हम बैठें तो कोई परेशानी नहीं, इसलिए होमवर्क की बातें भी होंगी। ठीक है, और जब 1 या 2 टॉपिक हो जाएगा तो एक छोटा सा लाइव टेस्ट भी हम लेंगे।
लाइव टेस्ट का मतलब हम आपको पीडीएफ से क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन दिखाया जाएगा बोर्ड पे, उसका सॉल्यूशन आप मेरे पास कॉपी करके देंगे और मैं आपको करके बताऊंगा कि आपने जो करा है वो सही करा है कि नहीं करा है। तो क्लास 11 के सभी बच्चे ध्यान से सुने और 12 के बच्चे अगर जुड़े हैं तो भी ध्यान से सुने, ये अपना तरीका होगा। मैं फिर बताता हूँ, लाइव क्लासेज होंगी जिसके अंदर आप रूल्स, क्वेरी सब कुछ कर सकते हैं, नोट्स की बातें होंगी, होमवर्क की बातें होंगी, टेस्ट की बातें होंगी। अगर आपके मन में है कि सर क्या हमें अलग से कोचिंग करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल नहीं। आप एक काम करें, आप ना अपना स्कूल ठीक से करिए। जो भी स्कूल में जितनी भी पढ़ाई होती है सब टीचर लोग अच्छा पढ़ाते हैं, अपना स्कूल करिए। अकाउंटेंसी की कहीं आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटेंसी की 100% क्लासेज आपको इस चैनल पे आराम से मिलेगी। और आप एक बार करके देखिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते करके देखिए आपकी वो चैप्टर और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग और बातें करेंगे। वैसे भी कोरोना है, लॉकडाउन है, आप कहीं तो कभी क्लास चाह के भी ज्वाइन नहीं कर सकते, सभी क्लासेज बंद है। तो जब तक कहीं कोई क्लासेज ओपन होती हैं तब तक आप क्लासेस करके देखिए, अपने आप आपको पता चल जाएगी कहीं क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत है भी या ज़रूरत नहीं है। ठीक है। टीचर्स के बारे में मैं बता दूं, मैं खुद ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और पिछले 23 साल से अकाउंटेंसी के बच्चों को सीए लेवल पे, इंटर फाइनल लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा बीकॉम और 10+2 के भी हमने काफ़ी क्लासेज ली हुई है। और हमारे जो बिजनेस स्टडी के सहयोगी हैं राजीव सिंह सर, वो भी कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हैं, नीट क्वालिफाइड हैं और वो भी पिछले 20 सालों से 22 सालों से वो भी अपनी लॉ और बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेज वो अपनी कराते रहते हैं, सीए, इंटर फाइनल और बाकी सब लेवल पे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कहानी है। अब आइए, अगर आप कहें तो मैं आज की बात आपके साथ शुरू करता हूँ क्लास 11 की अकाउंटेंसी। देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ करने से पहले हमें उसका सिलेबस अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो मैं पहले आपके सामने अकाउंटेंसी के सिलेबस की बात करना चाहूँगा कि आखिर सिलेबस क्या दिया गया है, तभी हम उसके बारे में और कोई बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, सीबीएसई का सिलेबस मैं आपके सामने रखता हूं और आपके बोर्ड का सिलेबस आप उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। मैं आपके सामने सीबीएसई का सिलेबस रख रहा हूं। ठीक है, ये है सीबीएसई का सिलेबस, आप देख रहे हैं सब लोग। देखिए इसके अंदर क्या है जरा समझ लीजिए। पार्ट ए में नाम है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी और इसके अंदर 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 के अंदर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात की गई है और ये जो दे रखा है ये आपके स्कूल में कितना पीरियड्स होना चाहिए उसके बारे में है और ये जो दे रखा है कितने मार्क्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हम डिटेल भी आपको बताएंगे कि आखिर अकाउंटेंसी है क्या, अकाउंटिंग कैसे बनता है, अकाउंटिंग के टर्म्स कैसे होते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आएंगी। 25 क्लासेज में करना था, तो ये छोड़िए, मैं मार्क्स की बात करता हूँ। 12 नंबर का क्वेश्चन तो इससे आएगा। जनरली इससे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पोर्शन से नहीं आते हैं। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस, भाई अकाउंट जो है वो एक बेसिकली प्रोसेस का नाम है। इसकी शुरुआत स्टेप 1 से होती है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे हम बात करेंगे। वाउचर से शुरुआत होगी, जर्नल पे चलेगा, लेजर पे चलेगा, ट्रायल बैलेंस पे चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चलेगा और रेशियो एनालिसिस वगैरह पे जाके ये खत्म होगा। तो उस प्रोसेस की सारी जो कहानियां हैं वो इसके अंदर हमें पढ़ना है और ये 40 नंबर का है, तो ये 52 नंबर का हो गया। और एक बात बता दूं, ये जो मैंने लिखा है दोस्तों, ये जो लिखा है मैंने, ये 2020-21 का सिलेबस है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस आपके सामने है। चलिए, फिर उसके बाद दोस्तों फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके अंदर आप ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का। और अकाउंटिंग अगर इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, वो आपके 20 नंबर का आएगा। इसी से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जनरली जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इससे आएंगे। और 40 नंबर का पीछे जो अकाउंटिंग प्रोसेस था, उस अकाउंटिंग प्रोसेस से दोस्तों आएगा, तो ये 20 नंबर की बात है। ठीक है, और आगे देखिए, और आगे आप देख रहे होंगे कंप्यूटर्स इन अकाउंटेंसी।
आजकल जो शुरुआत हो रही है अकाउंट की, वो मैनुअल अब खत्म हो गया। ऐसा देखा गया है कि मैनुअल अकाउंटिंग रियल लाइफ में अब ना के बराबर दोस्तों होती है। पढ़ाई तो हम लोग मैनुअल अकाउंटेंसी का तरीका पढ़ेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में मैंने ऐसा देखा है कि वो भी मैनुअल होगा, बट रियल लाइफ में अब मैनुअल नाम की चीज नहीं रही। अब सब कुछ एक तरह से मान के चलिए कि कंप्यूटराइज ही होता है। तो कैसे कंप्यूटर के ऊपर अकाउंटिंग की बातें करी जाएंगी, ये आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर की जरूरत, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है अकाउंटेंट्स को, वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और आप देख सकते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन स्पेशली इस पर आएगा ही आएगा। मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल तो इसमें आता नहीं है मित्रों। और लास्ट में एक प्रोजेक्ट वर्क है, जो बेसिकली आपके क्लास या स्कूल के अंदर इसकी बात होगी। आपको स्कूल वाले एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देंगे और जिस पे आपको कॉपी वगैरह सबमिट करानी होगी 20 नंबर की। तो इस तरह से टोटल सिलेबस आपके सामने है 12, 40, 20, 8, ये हो गया 80 और प्रोजेक्ट वर्क का 20, पूरे 100 नंबर की कहानी है। अब देखिए हफ्ते में 3 दिन हम लोग क्लासेस करेंगे, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि क्लासेस नवंबर के लास्ट तक आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। तो देखिए हाफ तो है अप्रैल, अब मई से लेकर नवंबर, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7.5 महीने हैं, ठीक है। और एक महीने में 13 के करीब क्लासेस दोस्तों होती है, ठीक है। तो 13 सत्ते 91, और ये तकरीबन मान के चलिए 100 क्लासेस के आसपास होंगी। उसके बाद दिसंबर और जनवरी महीने में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सभी टॉपिक्स की दोबारा से रिवीजन कराएं और आपका टेस्ट ले, ताकि एग्जामिनेशन के लिए आप थोड़े मजबूत हो सकें। ये क्लास 11 के लिए बता रहा हूँ। 12 के बारे में आपको कल बताऊंगा, आज 12 के बारे में कोई चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है 11th मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम लोग पढ़ेंगे, और 12th कौन से डेट में पढ़ेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो ये तो रही क्लास के करने का तरीका, क्लास को कराने का जो मैनर होगा, जो सिस्टम होगा दोस्तों, ये उसकी बात रही। तो अब अगर कहें तो हम थोड़ी सी शुरुआत करें। देखिए आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी 10th पढ़ाई करी और अकाउंट कभी नहीं पढ़ा है। जरा अगर कोई ऐसे बच्चे जुड़े हों तो बताइए, क्या कोई है जिन्होंने अकाउंटेंसी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है अभी तक, अभी अभी उन्होंने 10th का एग्जाम दे रखा है? और जरा मुझे भी बताइए कि आप कौन से बोर्ड से हैं, मुझे मैसेज करके बताइए। मैं लाइव चैट देख रहा हूं, मुझे मैसेज करके बताइए कि आप बच्चे जो हैं वो कौन से बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, हरियाणा बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं। जरा मुझे 2-4 बच्चे मैसेज करके बताएं कि कौन से बोर्ड से हैं। क्लास 11 के बच्चे बताएं, 12 के बच्चे कल बताएंगे। मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। मैं हूं, लेकिन मैं हूं तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कौन से बोर्ड से हैं, ये बहुत जरूरी है। शिवम बता रहे हैं सीबीएसई से हैं। और कोई? गर्मी बढ़ गई, प्यास बहुत लग रही है। और भी कोई हो तो बताएं कौन से बोर्ड से हैं वो क्लास 11 के लिए। बिहार बोर्ड से हैं, ठीक है। सोनू बिहार बोर्ड से हैं, अच्छी बात। और कोई? और कोई नहीं बता रहे, चलिए कोई बात नहीं, जब बताइएगा तो देखा जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये तो आपने बताया ही नहीं कि आप में से कितने लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ा और कितने लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा मुझे लाइव क्लासेस का फायदा उठाने दीजिए ना। देखिए अगर रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी तो उसमें तो आपसे डिस्कशन बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन लाइव क्लासेस में दोस्तों खुल के सामने ये टीचर से अपनी सारी बातें बताइए। टीचर को पहले समझने दीजिए कि आपकी समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ताकि हम आपकी बेहतर मदद कर सकें आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में। आइए, इस बात का जवाब तो किसी ने नहीं दिया कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अकाउंटेंसी कभी भी नहीं पढ़ी है। लेकिन चूंकि ये क्लास 11 की बात है तो इसलिए हम यही मानेंगे कि आप में से कभी किसी ने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है, और हम अपने
अपने सब्जेक्ट को उसी हिसाब से आपके साथ शुरुआत करेंगे। हम ये मान के नहीं चलेंगे कि आपने अकाउंट पढ़ा है, इसलिए मैं बिल्कुल शुरू से ही कहानी की शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपके साथ कहानी की शुरुआत करता हूं इस वर्ड से। शिवम बता रहे हैं सर हमारी सिस्टर ने मुझे कुछ बेसिक पढ़ाया। बहुत अच्छा शिवम, बहुत अच्छी बात है, आप उनके नॉलेज का फ़ायदा उठाइए। घर में अगर कोई है जिसको अकाउंटेंसी आती है, कॉमर्स जिन्होंने पढ़ा है और ज्ञानी है, तो उनकी मदद आप जरूर लें। आप अपने सिस्टर से इस मदद ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं एक वर्ड लिखता हूं, अकाउंटेंसी। देखिए ये जनरली बोर्ड जो 10th का बोर्ड होता है वहां पे नहीं होता, कुछ बोर्ड्स में है, 10th में भी लोग देते हैं 9th 10th अकाउंटेंसी की बातें बुक कीपिंग के नाम से। जैसे मैंने तो पढ़ा था 9th 10th में बुक कीपिंग के नाम से पढ़ा था, लेकिन जनरली अकाउंटेंसी का सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन होता है बच्चों को वो 11th क्लास में ही होता है, 10th के बाद होता है। अब आपने देखो बायोलॉजी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, इंग्लिश हिंदी एज ए लिटरेचर पढ़ा, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो आप काफ़ी हद तक उन चीज़ों को जानते हैं कि भाई मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है ना, मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, जीव विज्ञान, प्राणियों का, जीवों का विश्लेषण होता है, उनकी जो ये स्ट्रक्चर से उसकी बात होती है। इतिहास हमने पढ़ा है कि भाई बीते हुए काल के अध्ययन है ना, पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारे चीज़, ज्योग्राफी, अर्थ और इन्वायरमेंट की स्टडी है। आखिर इसी तरह से अकाउंटेंसी क्या है? ठीक है, आप नहीं, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप जवाब देंगे, मैं क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं कि आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी कहते किसको है। बाद में पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का फायदा नुकसान कैसे होता है नहीं होता, वो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले ये तो पता चल जाए कि अकाउंटेंसी है क्या। ठीक है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि आप पार्टी वगैरह में जाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं और फिर बाद में दोस्तों पूछते हैं पता नहीं क्या चीज़ है लेकिन चीज़ अच्छी है, और बाद में पता चला भांग का गोला था। तो इसलिए भाई पहले से पता हो जाना चाहिए, पहले से पता हो जाना चाहिए कि हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, आखिर उस चीज़ के अंदर है क्या। तो आइए दोस्तों, मैं अकाउंटेंसी वर्ड को एज सच कॉमन लैंग्वेज में, बाद में मैं लिखवाऊंगा, टेक्निकल लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, कॉमन लैंग्वेज में बोलता हूँ। देखिए मैं जो समझता हूँ ना, मैं पिछले समझिए कि 30-35 सालों से, मैंने पहली बार अकाउंटेंसी 85 में पढ़ा था और आज 2020 है, तो पिछले 35 सालों से अकाउंटेंसी का छात्र हूँ। टीचर मैं नहीं कहूँगा, मैं छात्र हूँ, रोज आप लोग मुझे कुछ न कुछ सिखाते ही हैं सारे बच्चे। तो पिछले 35 सालों से अकाउंटेंसी के छात्र होने के नाते जो बात मैंने महसूस की है अकाउंटेंसी क्या है, तो मैं एक लाइन में कहूँगा कि अकाउंटेंसी हम लोग जो समझते हैं वह है हिसाब किताब, या मैं कहूँगा हिसाब की किताब। और आप कहेंगे सर हिसाब किताब क्या है, तो मैं कहूँगा लेन देन की किताब। आपने कई बार देखा होगा दो लोग जो बिजनेस करते हैं आपस में उनमें मतभेद हो जाता है। एक आदमी कह रहा होता है कि मुझे तो आपसे इतने पैसे लेने हैं, दूसरा बोल रहा तो क्या बात करते हो, इतने पैसे तुम्हारे कैसे हो गए भाई, किस बात के तुम्हारे पैसे हो गए इतने। तो उनके बीच में फिर कोई तीसरा आता है और उन दोनों का हिसाब किताब करवाता है, निपटारा करवाता है, समझौता करवाता है। लेकिन समझौता ऐसे नहीं होता, कागज का कोई टुकड़ा लिया जाता है, उसके ऊपर ये बात की जाती है मुझे आपको इस मद में इतना देना है और इस मद में आपसे इतना लेना है। तो जब वो सारा कुछ हकीकत हमने आपको 10,000 रुपये दिए थे, तब ओके याद है आपने मुझे 3,000 लौटाया था, आपने मुझे 5,000 का सामान लिया था, आपने 2,000 रुपये ये करा था, 5,000 रुपये ऐसे करा था, सब हिसाब किताब होता है। और लास्ट में फिर बात होती है कि मुझे आपको 10,000 रुपये देने हैं या 10,000 रुपये मुझे आपसे लेने हैं। तो जरूर उनके बीच में जो बात हो रही है वो मैथमेटिक्स है ना, हिसाब किताब मैथमेटिक्स ही है। हिसाब तो हम नहीं पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, जी हाँ ये मैथमेटिक्स ही है। लेकिन ये किस तरह का मैथमेटिक्स है? ये मैथमेटिक्स है बिजनेस का। आप लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो बहुत सारे मैथमेटिक्स इंजीनियर्स का होता है कि हम पुल कैसे बनाएंगे, बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करेंगे, वो एक अलग तरह का मैथमेटिक्स है। यहाँ जो ये मैथमेटिक्स है, यहाँ जो ये हिसाब किताब है, ये कमर्शियल है, ये व्यवसायिक है, जिसका इस्तेमाल बिजनेस करने वाले लोग अपने बिजनेस के चीज़ों को, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी के डिफिनेशंस की कि आखिर अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी है क्या।
हम लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आइए मैं आपको अब एक रिटन डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूं, या ध्यान दीजिए। ध्यान सुनिएगा। देखिए, अकाउंटेंसी को कहा गया है कि एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। बिजनेस में एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जो कम्युनिकेट करता है, जो बातचीत करता है, वो बातचीत करने का जो जरिया होता है, समझिए कि वही है अकाउंटेंसी। कि मैं आपसे बातचीत करूंगा, आपके साथ बैठ के मेरा अपना हिसाब किताब जो होगा, लेन देन होगा, वो किस तरीके से, किस पद्धति से होगी, इसी का नाम है अकाउंटेंसी। अगर इसको हम और आगे अगर डिफाइन करना चाहें दोस्तों आपके लिए, तो देखिए हम ऐसे कहेंगे कि अकाउंटेंसी बेसिकली एक आर्ट है, किस चीज का? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, ठीक है, transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। देखिए दोस्तों, इसको अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी बेसिकली नाम है रिकॉर्डिंग का। ठीक है, अकाउंटेंसी किसका नाम है? रिकॉर्डिंग का, चीजों को लिखना। अब देखिए ना, मैं किसी से डील करता हूँ, उनसे मैं माल खरीदता भी हूँ और उनको पेमेंट करता भी हूँ, माल खरीदता भी हूँ, माल पेमेंट भी करता हूँ। तो मैंने कितना माल खरीदा ये मैं कहीं नहीं लिख के रखूंगा, और कितनी पेमेंट मैंने दी कैसे लिखेंगे बाद में पढ़ेंगे, नहीं करूंगा। तो देखिए, आज से 3 महीने बाद जब हम बैठ के आपसे बात करेंगे कि मुझे अब आपको और कितने पेमेंट देने हैं, तो आप तो मुझे कुछ भी बता दीजिएगा कि ठीक है सर मुझे दे दो 2 लाख रुपए, जबकि मैंने नहीं लिया है माल आपसे 2 लाख का, और लिया भी तो मैंने पैसा आपको दे दिया है, लेकिन आप तो मुझे कुछ भी बोल दोगे। तो भाई ये तो नहीं चलेगा, ये ना चलो। या मैं कहूंगा मुझे तो कुछ भी नहीं देना है। इसका उल्टा मैं किसी पर्सन को कि अपने कस्टमर को माल बेचता हूं, मुझे पैसे देते हैं, फिर माल बेचता हूं, फिर पैसे देते हैं, माल बेचता हूं, फिर पैसे लेते हैं। अब मैं अगर इस बात को कहीं लिख के नहीं रखूं, तो बाद में मैं कस्टमर को बोलूं कि देखो मेरा आपसे 20,000 रुपये लेना है। कस्टमर बोला किस बात का? मैंने तो सारा पैसा दे दिया, बल्कि मुझे लगता है मैंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। अब बताइए, अब इस बात का कैसे मतलब लड़ाई झगड़े की सुलह होगी? इसीलिए चीज़ें लिख के रखिए। देखिए, अगर हम चीज़ों को ना लिखें तो क्या होगा? आप कहेंगे सर याद करो, कितने दिन याद कर सकते हो? कोई चीज़ आप कितने दिन याद रख सकते हो? 1 महीने, 2 महीने। और वो भी कोई एक बात हो तब ना, जिसको मैं रोज माल दे रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, रोज माल दे रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, रोज माल दे रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ। मैं कितने दिन याद करके रखूँ? आप बताओ मुझे, कैसे याद करके रखूंगा? ठीक है ना? तो मुश्किल आएगी याद करके रखने में। तो इसीलिए सबसे जो पहली बात दोस्तों बताई गई है वो यही कि चीजों को लिख लो। भाई हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी पे कहीं लिख लेंगे आप, तो आप नहीं भूलेंगे। आप कभी भी उसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कभी भी उसे हासिल कर सकते हैं, सामने वाले के बता सकते हैं देखिए ये है जी साहब, इतना माल आपने लिया है और इस डेट को माल दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे बताइए व्हाट यू वांट टू से मी। तो ये बेहद जरूरी है कि हम चीज़ों को रिकॉर्ड करें, लिख के रखें। जरा इमेजिन कीजिए, एक समय हुआ करता था जब बिजनेस का स्वरूप छोटा होता था। जरा बात समझिएगा, आज से मान लीजिए 2000 साल पहले या 1500 साल पहले, जब हमारी सभ्यता छोटी थी, पॉपुलेशन कम था, उस समय शायद गांव शहर में छोटे मोटे व्यापारी रहते होंगे। और वो व्यापारी क्या करते होंगे? भाई उनके जो कस्टमर होंगे उनसे डील करते होंगे, कैश में करते होंगे, कभी कभी क्रेडिट भी करते होंगे।
तो चूंकि कस्टमर कम थे, 2 4 5 10 कस्टमर होते होंगे, कभी उधार ले गए कभी उधार नहीं ले गए, तो उसे डील करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए बेटा आजकल का बिजनेस, आजकल के बिजनेस में जैसे मान लो मारुति की बात ही करते हैं। अब मारुति के नहीं होंगे तो कम से कम 500 डीलर होंगे पूरे इंडिया में, शायद ज्यादा भी हो। अब 500 डीलर उनसे लाखों करोड़ों रुपए का माल लेते हैं, पेमेंट देते हैं, माल लेते हैं, पेमेंट देते हैं। मैं खुद काम करता था एक कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नाम आपने सुना होगा, IOC, वो जो पेट्रोलियम रिफाइनरी की कंपनी है। सीए बनने के बाद मैंने उस कंपनी में काम किया था। तो वहाँ पे पेट्रोल पंप वाले और गैस एजेंसी वाले कस्टमर हैं, जाहिर है वो हमसे खरीदते थे और आगे कस्टमर को बेचते थे। तो हमारी कंपनी जो IOC थी उसमें मैं था, बरौनी रिफाइनरी में पोस्टेड था, जो बिहार में पड़ता है, बहुत बड़ी रिफाइनरी है। तो मुझे जहाँ तक ध्यान है, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे अब याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, तो 30,000 4,000 तो पेट्रोल पंप वाले होते थे जो माल ले जाते थे। डेली 400 500 600 टैंकर माल निकलता था, चाहे उसमें मिट्टी तेल हो या पेट्रोल पंप के लिए क्या बोलते हैं वो, पेट्रोल हो डीजल हो, जो भी हो। और कम से कम 200-300 ट्रक LPG गैस का निकलता था सभी गैस एजेंसीज के लिए। अब सोचिए अगर वहां हम लिख के ना रखें तो क्या हम बता पाएंगे कौन माल ले गया कौन माल नहीं ले गया। 3500 कस्टमर थे पेट्रोल पंप वाले और 3000-4000 ही क्या बोलते हैं वो गैस एजेंसी वाले थे। सोचिए कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो जब कस्टमर बहुत ज़्यादा हो तो चीज़ों को लिखना पड़ता है, जब ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो चीज़ों को लिखना पड़ता है। नहीं तो आज से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद तो याद रह जाएगा, लेकिन ऐसे 2 महीने 4 महीने बाद याद थोड़ा रहेगा। और याद रहेगा भी तो उसमें मिसमोराइज क्या बोलते हैं, मिस मेमोराइजेशन होने का चांस है। हमने हो सकता है किसी को दिया हो 10,000 लेकिन हमें लग रहा हो 15,000, ऐसा होता है। तो पैसा देते हैं तो हमें लगता है कि ज़्यादा दिया है, और किसी से लिया होगा तो हमें याद ही नहीं होगा कब लिया था भाई, हमने तो नहीं लिया था। आपके साथ भी होता होगा, आपने किसी भाई बहन या दोस्त को पैसा दिया हो तो आपको हमेशा याद रहता होगा 200 रुपये दिया है, 300 रुपये दिया है, कि फिर 500 रुपये भी याद आता होगा। लेकिन आपने अपने भाई से लिया हो, अपने सिस्टर से लिया हो पैसा, तो आप तुरंत भूल जाते कब लिया है, हमने कब लिया भाई, मैंने तुम्हें दिया था। तो ऐसा होता है, इसीलिए चीज़ों को रिकॉर्ड कर देना बहुत ज़रूरी है। और आपने चीज़ों को रिकॉर्ड कर दिया तब कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी बीच एक और आए हैं रमेश गर्ग जी, ये कह रहे हैं सर रेशियो की 4वीं 5वीं 6ठी क्लास बेटा जा रही है, ये सीए के लिए मांग रहे हैं रेशियो की 4वीं 5वीं 6ठी क्लास। मेरे बंधु प्लीज़ बच्चों को पढ़ने दो 11th क्लास की। सीए वाले जितने भी बच्चे हैं प्लीज़, सार्थक रस्तोगी और रमेश गर्ग प्लीज़ बेटा आप अभी इन छोटे बच्चों को भी थोड़ा पढ़ लेने दो। बालक हैं आपके, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जितने भी बुजुर्ग स्टूडेंट्स हैं वो बाद में बात करें, यहाँ पे बात ना करें, ठीक है। यहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ने दीजिए। रमेश भाई आपने कहा कि मैंने अच्छा पढ़ाया, थैंक यू। आपको क्लासेज मिलेगी तुरंत, वो सभी क्लासेज लोड हो जाएंगी। 4, 5 और 6 आप रेशियो की कह रहे हैं और वर्किंग कैपिटल की मांग रहे हैं, लेकिन अभी मैं प्लीज़ मुझे 11th प्लीज़ पढ़ा लेने दो। आप लोगों से कर जोड़ के विनती है कि मुझे 11th पे फोकस करने दो, सीए की तरफ मत खींचो। मैं छोड़ आया वो गलियाँ, मैं नहीं पढ़ा रहा सीए, सॉरी मजाक कर रहा था, सीए तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन 6 से 7 मुझे सिर्फ 11th क्लास का टीचर रहने दीजिए, मुझे मत खींचिए सीए इंटर में। ओके दोस्तों, चलिए आइए। तो मैं कह रहा था चीज़ों को रिकॉर्ड करने की बात, ठीक है, चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद। हेलो बता रहे साउंड स्लो है, कुछ बच्चे राजेश जी साउंड स्लो होने की शिकायत बता रहे हैं, देखिए तो। हेलो, अब कैसा है दोस्त, अब ठीक है? अनुभव थोड़ा देखिए कैसे साउंड बढ़ सकता है, तो अनुभव बताइए आप साउंड सही है बेटा? इस तरह कोई भी दिक्कत हो तुरंत मुझे मैसेज कीजिए, आप तक हम जरूर पहुंचेंगे टेक्निकल बातों को लेके। हाँ, तो मैं कह रहा था अब ठीक है करण, ओके। मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा था कि देखिए चीजों को लिख लीजिए, और लिखने का ही नाम अकाउंटेंसी है। वही नहीं और भी बातें आएंगी, लेकिन सबसे पहली बात है चीजों को लिखना। अब वो कैसे लिखेंगे इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये ओवर द पीरियड चेंज हुआ है। मुझे नहीं लगता जो 2020 में अकाउंट लिखने का तरीका होगा वही 0020 में रहा होगा। अकाउंटेंसी तो शायद वहां भी रही होगी, जहां मुझे तक लग रहा है
जो बिजनेसमैन उस समय भी उधार बेचते होंगे, खरीदते होंगे, बल्क में सेल करते होंगे, वो भी कुछ तरीके से लिखते होंगे। कई बार मैंने सुना है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनमें बहुत सारी ऐसी गुफाएं मिली या अजंता एलोरा की गुफाएं मिली जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं, लकीरें, लाइनें वगैरह लिखी हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चल सका। बहुत सारे विद्वान, इंग्लिश विद्वान, इंडिया के विद्वान पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं वहां ये कहना चाहूंगा कि एक बार अकाउंटेंट को भी लेके जाइए। हो सकता है उन गुफाओं में दुकान चलता हो, भाई हो सकता है उन गुफाओं में दुकान चलता हो, और जब दुकानदार ने किसी को माल बेचा होगा तो वहां पे तो किताब और कॉपी थी नहीं, तो वो दीवार पे ही अपनी लैंग्वेज में लिख देता होगा कि मैंने इतने पैसे दिए, इतना मैंने सामान दिया, और जब कोई पैसा लाता होगा तो उसको काट देता होगा, आधा लाता होगा तो ऐसे काट देता होगा, पूरा लाता होगा तो ऐसे काट देता होगा। अरे एक बार जरा हमें भी तो लेके चलो, हम पढ़ के सुना देंगे कि बेसिकली वो कस्टमर का अकाउंट है, बेसिकली वो सेल परचेज की डिटेल है, बेसिकली वो एसेट लायबिलिटी की डिटेल है, क्या पता वही हो। ठीक है कि नहीं? तो देखो अकाउंटेंसी तो जब से बिजनेस है मुझे लगता है अकाउंटेंसी तब से रही होगी। अब चाहे वो मेंटल अकाउंटेंसी रही हो और चाहे आज की तारीख में सॉफ्टवेयर की अकाउंटेंसी, लेकिन अकाउंटेंसी तो तब से है। तो दोस्तों अकाउंटेंसी का सबसे पहला काम यही है, चीजों को रिकॉर्ड करना। ठीक है, चीजों को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो आइए अब चीजें हमने जब रिकॉर्ड कर ली तब उसके बाद एक दूसरी बात होती है बेटा, क्लासिफाई करना। आप सब लोग पढ़ते हैं, जब आप छोटी क्लास में होते हैं, 7वीं 8वीं 9वीं क्लास या छोटी क्लास और 6ठी 7वीं 8वीं में, तो आपने देखा होगा बल्कि 10वीं क्लास में भी साइंस एक सब्जेक्ट होता है। उसी में हम धरती के बारे में और आदमी के बारे में, एनर्जी के बारे में और केमिकल के बारे में हम सब उसी में पढ़ते हैं। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी सबकी पढ़ाई एक ही किताब के अंदर होती है। और मेरे ख्याल से हम कॉपी भी एक बनाते हैं, और जो टीचर आते हैं वो सब आराम से 6ठी 7वीं 8वीं की अकाउंटेंस के साइंस पढ़ा के चले जाते हैं। सही बात है। ऐसे ही हम मैथ पढ़ते हैं, मैथ की किताब होती है और मैथ वाले एक सर आते हैं, वही सब पढ़ा के चले जाते हैं, जोड़ घटा गुना भाग और त्रिभुज और पता नहीं क्या क्या जो मैथ में होता है। लेकिन जब हम 9th 10th में आते हैं या उसके भी ऊपर आते हैं 11th 12th में, तो हमने देखा कि भाई अब साइंस नहीं रहा, अब साइंस हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी भी बायोलॉजी नहीं रहा, उसमें भी बोटनी हो गया, जूलॉजी हो गया। मतलब धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है, और जब कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों बढ़ेगी तो फिर वैसे सिचुएशन में तो कहानी और आगे चलेगी। ठीक बात है कि नहीं? देखिए वो साइंस की किताब जो 6ठी या 7वीं क्लास में थी, 11th में आके फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग। फिजिक्स में भी कई तरह की बातें होती हैं, हीट अलग है, एनर्जी अलग है। और केमिस्ट्री आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में तो किताबें हो जाती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। बायोलॉजी में बोटनी हो जाता है, जूलॉजी हो जाता है। तो उसी तरह से जब बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो अगर हमने एक जगह कहीं सीधे लिख के रखा है तो बाद में हमें पता लगाने में मुश्किल है। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो हमारे 200 कस्टमर हैं और हम सबको माल बेचते हैं 2 दिन 4 दिन के अंतराल पर, सबसे पैसा आता है, और मान लो हमने लिखा है कि माल बेचा पैसा आया। ठीक है, बैटरी तो है। अच्छा, मैं जरा बैटरी चेंज करता हूँ, बैटरी थोड़ा डाउन हो गया बेटा। अब बताइए, अनुभव अब बताइए तो क्या साउंड सही है? हेलो, साउंड सही है? चेक करके देखिए। हेलो, साउंड सही है बेटा? अब हाँ, तो मैं कह रहा था कोई मुझे बता दे साउंड सही है कि नहीं। लाइव क्लासेज है, दोस्त मुझे बताएंगे कि जो भी 200-300 कस्टमर हैं, अब 200-300 कस्टमर माल लेके जा रहे हैं और पैसा दे रहे हैं नियमित तौर पे।
बताइए, अगर मैंने कहीं नहीं लिखा होगा, अगर मैंने कहीं नहीं लिखा होगा कि मिस्टर एक्स को दिया या वाई को, रामलाल को दिया या श्यामलाल को, तो फिर तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी खोजने में। भाई 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी, और उसके बाद अप्रैल, मार्च, फरवरी, सब अगर लिख के हम एकदम से दिसंबर में पता करने की बात करें कि हमने मिस्टर एक्स को कितना बेचा और कितना पैसा आया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए चीजों को लिखना ही नहीं है, चीजों को बेटा समराइज भी करना है, तरीके से लिख के बात भी करना है। ठीक है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आप ऐसा समझिए क्लासिफिकेशन को, आपका एक रूम है, आप अपने सारी चीजें उसी रूम के अंदर रखते हैं, उस रूम के अंदर कोई भी अपनी चीज नहीं रखता, मान लेते हैं हम ये, ठीक है? उस रूम के अंदर कोई भी अपनी चीजें नहीं रखता, सिर्फ आप ही कपड़े, आप ही किताब, आप ही की सारी चीजें रहती हैं। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि जब जो चीज ढूंढना चाहे वो नहीं मिलेगा। छोटी सी मैं बात करता हूं, मान लीजिए आपको नेल कटर खोज रहे हैं आप, जो आपने 3 महीने पहले इस्तेमाल किया था, पता नहीं कौन से रैक में रख दिया, खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। आप जिस दिन कैंची, छोटी वाली कैंची खोजोगे कागज काटने के लिए, भाई उस दिन तलवार मिल जाएगा, वो कैंची नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसे तरीके से नहीं रखा था, कहीं कोई जगह आपने फिक्स नहीं करी थी, क्लासीफाई नहीं किया था। आप रबर खोज रहे हैं, रबर तो है घर में, इतना पता है आपको, लेकिन पता नहीं वो तकिए के नीचे, बेड के नीचे, कौन से दराज में है, कहाँ है, पता नहीं चल रहा। इसलिए घर के अंदर चीजों का रैक बना होता है कि भाई देखो, यहाँ किताब कॉपियां होंगी, यहाँ कपड़े लत्ते होंगे, यहाँ पे छोटी चीजें होंगी, यहाँ पे जूते चप्पल होंगे। मोजे की बड़ी प्रॉब्लम है, मोजा तो मिलता है लेकिन एक किसी और कलर का, दूसरा किसी और कलर का मिलता है, और उसके दोनों पैर न जाने कहाँ गुम होते हैं, और आपने तरीके से नहीं रखा और 15 दिन 20 दिन बाद सीधे खोजना शुरू किया, तो मेरे दोस्तों, ठीक है ना? इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम चीजों को क्लासिफाई करके रखें, और यही है क्लासिफिकेशन। तो मैंने पहली बात कौन सी चीजें कही कि रिकॉर्ड करो मतलब अपनी कॉपी में सब कुछ लिखो दोस्तों। ये लिखने का नाम है अकाउंटेंसी नथिंग बट राइटिंग ऑफ द, अभी बात करेंगे, मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, कमर्शियल ट्रांजेक्शन छोड़िए उसे, बिजनेस को लिखने का नाम मैं बोलता हूं, बिजनेस के इवेंट्स को लिखने का नाम है अकाउंटेंसी, और बिजनेस के इवेंट्स को क्लासिफाई करने का नाम है। क्लासिफाई करने का मतलब, मेरे अगर 200 कस्टमर है तो 200 कस्टमर का अलग अलग हिसाब होना चाहिए। मान लीजिए मुझे मिस्टर एक्स से 50,000 रुपए लेने हैं और मिस्टर वाई से 2,000 रुपए लेना है, तो वाई थोड़ा ना दे देगा 50,000, वाई तो 2,000 ही देगा, एक्स ही देगा 50,000। तो ये बेहद जरूरी है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शिवम बता रहे हैं कि सर हमारी सिस्टर सिमरन आपके इंस्टीट्यूट में सीए इंटर पढ़ती हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्त शिवम, अब आप भी पढ़िए और अपनी सिस्टर सिमरन से भी आप मदद लिया कीजिए। चलिए नंबर 3 मेरे भाई, अब चीज़ें हमने रिकॉर्ड भी कर ली, चीज़ें हमने क्लासिफाई भी कर लिया, लेकिन आप इमेजिन कीजिए 1 साल की चीज़ों को अगर हमने लिख दिया, बिजनेस के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स को लिख दिया, क्लासिफाई कर दिया, तो आपको नहीं लगता बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा? इसलिए अब चीज़ों को समराइज करने का भी तरीका है। तो जिस तरह से आप कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी समरी नोट्स बनाते हैं और समरी नोट्स से ही पूरे चैप्टर को आप याद रखते हैं, उसी तरह से हमारी अकाउंटेंसी में भी अकाउंटिंग इवेंट्स को समराइज करने का तरीका देखा गया है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस वगैरह बोलते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी कोई टेक्निकल टर्म में जानबूझ के आपके सामने नहीं ले रहा नाम, इन सब टेक्निकल टर्म्स का नाम हम आपसे बाद में लेंगे, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और लास्ट में समराइजेशन करना है, यही है अकाउंटेंसी। तो दोस्तों हम लोग इस साल का जो सफर करेंगे अकाउंटेंसी का, वो इन्हीं तीनों चीजों के बीच में चलेगा। या तो हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, या हम क्लासिफाई कर रहे होंगे, या हम चीजों को समराइज कर रहे होंगे, ताकि हम अपने बिजनेस को ठीक से, कोई बताता है कि अकाउंटेंसी के कई फायदे हैं, मैं एक फायदा जानता हूं, बाकी फायदे उसी से निकले हैं। बताऊं कौन सा फायदा? भाई खाना खाने में क्या फायदा है, आप बताइए जरा। हम खाना खाते हैं, इसके क्या फायदे हैं? कई फायदे आप गिना सकते हैं, कोई बताएगा? इंसान या कोई भी, मतलब चलो मैं अपनी बात और आपकी बात करता हूं। इंसान जो खाना खाता है उससे क्या फायदा है? आप कई कारण गिना सकते हैं, लेकिन एक कारण मैं बताऊं, जिंदा रहने के लिए। तो जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ
इनपुट तो करना ही पड़ेगा। हम सूरज की रोशनी से डायरेक्ट भोजन नहीं बना सकते, इससे प्लांट बना लेते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, चाहे वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, चाहे जो खाएं। ठीक है ना दोस्त। इसी तरह से बिजनेस के बारे में सही कहा अंशुल वर्मा ने, वो बिल्कुल सही कहा। अरे आवाज फिर कम हो गई, आवाज बच्चे बता रहे हैं बहुत कम जा रही है, जरा चेक करें कहां से दिक्कत है। क्या है? नहीं तो इसको देखना पड़ेगा, इसे तो घबरा जाए काम। चलिए मैं यहाँ पे पकड़ के रखता हूँ बेटा, शायद साउंड सही है, इसको हम कल ठीक करेंगे। ब्रिजेश आप इस तरह से बताते रहिए। हाँ अंशुल ने पूछा सर इवेंट और ट्रांजैक्शंस में क्या फर्क है? बेटा बताएंगे अंशुल, अभी मैं जानबूझ के टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। हम वहां पे बेटा हम बाद में आपके टेक्निकल बातों के बारे में जाएंगे, इवेंट्स भी बताएंगे, ट्रांजैक्शंस बताएंगे, मनी की बातें बताएंगे, फाइनेंशियल कैरेक्टर बताएंगे और पता नहीं क्या क्या चीजें बताएंगे, धीरे धीरे आराम से बेटा सने सने। अभी समझ लीजिए कि बिजनेस के इवेंट्स को या ट्रांजैक्शंस को या जो भी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहीं लिखने का, मैं कहूँगा बिजनेस की बातों को लिखने का नाम, बिजनेस की बातों को क्लासिफाई करने का नाम और समराइज करने का नाम ही अकाउंटेंसी है। भाई डॉक्टर पढ़ाई पढ़ते हैं बायोलॉजी की, जियोलॉजी की, कि शरीर में कितनी धमनियां हैं, शरीर में ब्लड है, टिश्यू है, क्या है, कोई बीमारी होती है तो क्यों होती है। हम अकाउंटेंट पढ़ाई पढ़ते हैं अकाउंटेंसी की, हम अकाउंटेंट पढ़ाई पढ़ते हैं बिजनेस की, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखने की पढ़ाई पढ़ते हैं, ताकि आज से 5 साल 7 साल 10 साल के बाद आप जब किसी बिजनेस को करें या किसी बिजनेस में एज ए अकाउंटेंट आप काम करें तो आप अकाउंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ढंग से लिख सकें, क्लासिफाई कर सकें और समराइज कर सकें। यही दोस्तों बताइए क्या है अकाउंटेंसी का मेन काम है। ठीक है, तो मैं आज बस इतना ही आपको बता रहा हूं कि आखिर अकाउंटेंसी है क्या। कल हम लोग अकाउंटेंसी की और बातें, कल मतलब परसों अकाउंटेंसी की और बातों को लेके आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं यही आपके साथ डिस्कशन को समाप्त करना चाहता हूं। थोड़ा थोड़ा ही रोज हम लोग पढ़ेंगे और 100 क्लासेस के अंदर सब कुछ कंप्लीट करेंगे। आप फिर से एक बार नोट कर लीजिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11 क्या लिख रहा हूं मैं, 6 to 7 लाइव क्लासेज हम लोग करेंगे अकाउंटेंसी की, जिसमें अपनी क्वेरी जिस तरह से आज आपने पूछा बिल्कुल आप उसी तरह से पूछ सकते हैं। ब्रिजेश भदौरिया बता रहे हैं कि मैं आपका सीए इंटर का स्टूडेंट था, मुझे अकाउंट और एडवांस अकाउंटिंग में एग्जाम्शन आया। थैंक्स ब्रिजेश, आपको बहुत बधाई हो बेटा, आप ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ें और बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। लेकिन मुझे और इन बच्चों को भी सीए बनाना है ना, तो इसके लिए पहले अकाउंटेंसी पढ़ा दूं। और अब थोड़ा सा रुक जाइएगा सब लोग, 7 से 8 आपके राजीव सिंह सर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडी। आप चाहें तो अभी ऑफ कर लें, जब राजीव सिंह सर आएंगे तो फिर से ऑन हो जाएंगे। अब कैसे आपको पता चले क्लास कब चल रही है नहीं चल रही है, तो इसके लिए एक काम करिए, आप इस चैनल को सब लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपर्स 24/7 चैनल का नाम है, प्लीज सब लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको चैनल खोजने में दिक्कत आएगी और हो सकता है आपको याद भी न रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद एक वो बेल आइकॉन होता है उसे दबा दीजिए, ताकि जब शाम को 6 बजे क्लास शुरू हो तो एकदम घंटी बज जाए और आप फिर से अपनी कॉपी किताब लेकर तैयार हो जाए। अब कल से जब आप आएंगे, सुन लीजिए, आज तो आपको पता नहीं था, कल मतलब परसों से जब आप आएंगे तो आप दोस्तों कॉपी और पेन लेकर आएंगे। जिस तरह से आप अपनी स्कूल में पढ़ते हैं, जिस तरीके से आप अपनी कोचिंग में पढ़ते हैं 10th क्लास की 9th क्लास की, समझिए उसी तरह से यूट्यूब के थ्रू टॉपर्स क्लासेज आपके साथ मुहैया है, मुखातिब है। तो आप सब लोग वो लेकर कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और यहाँ मिलेंगे। और जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं कल इसी समय में मेरे से मिलिएगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में 6 से 7 में आपको लाइव पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी और 7 से 8 आपको राजीव सर पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडीज। राजीव सर वैसे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी 10 मिनट का ब्रेक आप ले लीजिए, आंखें थक जाती हैं कंप्यूटर पे पढ़ते पढ़ते। तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद 7:05 में
आपकी बिजनेस स्टडी क्लास एक बार फिर से शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, तब तक आप सबको विदा, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जरा वीडियो को लाइक भी कीजिए, मुझे पता तो चले कि मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करके तभी जाइएगा। और फिर मिलिए 7:05 पे, राजीव सिंह सर आपको पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर योर काइंड व्यूइंग।